Jesus, hallelujah. तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की बड़ाई, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, yes, Lord, hallelujah. Oh, Rabba you.
यूं ही कलामे खुदा गूंगे हमें अधिकार हो मुझे दो खुदा उसका छूना बहुत जरूरी है। आलूदगी जांच सबकी रूकी तो दूर कर दे। आलूदगी जांच सबकी मुझे पाकीज़गी से भर दे, भर मुझे भर खुदा मुझे भर से कहे भर मुझे भर खुदा मुझे भर मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू धन्यवाद है प्रभु कि आपने हम सबों के साथ संगति की। हम इस बात के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि तू अपने लोगों से मोहब्बत करता है और तू उनके साथ बना रहता है। हरे प्रभु आज के इस मुबारक दिन में हम सबों ने तेरी प्रेजेंस को महसूस किया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि इस तरीके से तेरा संगति हम सबों के साथ बढ़े प्रभु, हम सब तुझ में बढ़े, तेरी महिमा तेरी स्तुति है, तेरी बड़ाई करते प्रभु। हम सबों के अपराधों को तू मिटा देने वाला खुदा, तूने हमें प्रभु जी क्षमा किया, उस दुनिया की चीजों से हमें बाहर किया है प्रभु, और तूने अपने लिए चुन कर इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। हम सारी महिमा सारा आपको देते हैं प्रभु, और इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे और जिंदा नाम में, आमीन। ये बैठ जाएंगे अपनी जगहों पर। आज हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि
आज हमारे बीच में टोनी भैया है और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आज हम उनके साथ संगति करें और उनके साथ जो कुछ खुदा ने उनको आज दिया है, जो हमें आज वो बांटने वाले हैं, उससे हम सब आशीषित होंगे। और ये सच है कि टोनी भैया इनके 6 दिन सफ़र करके और तब आज ये यहाँ पहुँचे। और ये कहाँ से, न्यूजीलैंड से होते हुए और फिजी आइलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कहाँ से होते हुए यहाँ तक आए हैं। इंडिया गए, सिर्फ 12 घंटे घर पे थे और फिर यहाँ पर लौट करके सीधे आ गए। खुदा की महिमा हो कि अपने लोगों को खुदा इतनी सामर्थ देता है। शायद इतनी सामर्थ मुझ में ना हो, पर खुदा ने इनको इतनी बड़ी सामर्थ दिया है कि ये इस काम को करने पाते हैं। तो हम सब इनवाइट करें एक साथ खुदा में कि टोनी भैया यहाँ पर आए और अपने खुदा ने जो कुछ भी उनको आशीषित किया उसके द्वारा हम सब आशीषित। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत और ज़र नवाजी के लिए। और आज सुबह की इस इबादत में मेरा खैर मकदम करने के लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और शुक्रगुज़ार हैं आसमान के खुदा के, जिसकी हुजूरी का एहसास हम सब आज सुबह कर रहे हैं। सारे एहसास अलग हैं, लेकिन खुदा की हुजूरी का एहसास सबसे फ़र्क है। और वो ऐसा जैसे हमने भी गया उसका छुआ जाना दुनिया के और किसी छुए जाने से फ़र्क है। जब वो छूता है तो कुछ भी हो सकता है। और आज मैं सबसे पहले तो असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया बिशप ऑफिस की तरफ से आपके लिए सलाम लाया हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए दुआ असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में, हिंदुस्तान में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में और दुनिया के कोने कोने में जहाँ असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च से हो रही है। और इसलिए हम ये यकीन जानते हैं कि खुदा का हाथ आपके साथ बड़ा रहेगा। और इस कलीसिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने अपनी कलीसिया सुजानपुरा से एक बच्ची भेजी हुई छिया ताकि वो आपके साथ खुदा की खिदमत करे। और वी हैव सम गेस्ट फ्रॉम पुणे, राइट, एंड वी वेलकम यू इन आवर मेस ऑल्सो। और हमारे पुराने दोस्तों में से, खिदमत गुजारों में से ढेर सारे लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं। अशोक भाई के लिए, दलसरत जी के लिए शुक्रगुजार हैं। और आप सभी लोगों के लिए जो बराबर मेरे लिए दुआ करते हैं। मेरा इस 5.5 दिन की ट्रैवलिंग के बाद यहाँ सलोतर पहुँच जाना, ये सिर्फ खुदा की मेहरबानी है। और आज जब मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ अपनी बॉडी में, जब हमारे लोगों को हमारा प्रोग्राम मालूम हुआ कि हम कैसे 5 मुल्कों में घूमते हुए और यहाँ पहुँचेंगे। हमारी जर्नी शुरू हुई है 1 तारीख की रात को न्यूजीलैंड में, और जब से अभी तक हम कल तक मुसाफरत में थे और कल पहुँचे यहाँ पर। कहीं 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा ले ओवर, फिर 15-16 घंटे की फ़्लाइट। Only the grace of God, and that grace of God is because of your prayers. So I just appreciate you. मुझे मालूम है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च लॉस एंजलिस खुदा के हाथ में है और ये तरक्की पर तरक्की करेगा। लिखा है कि डाली अगर पेड़ में बनी न रहे तो खुद से फल नहीं ला सकती। डाली अगर फल में बनी न रहे तो खुद से फल नहीं ला सकती। आप एक डाली हैं, है ना, ब्रांच। अगर पेड़ में बने ना रहें तो फल नहीं ला सकते, लेकिन अगर बने रहें तो फल लाएंगे।
फल लाएंगे, जाहिर है फल लाएंगे। दो अलग अलग लोग आपस में तय करते हैं कि हम शादी करेंगे, मियाँ बीवी, पर फलवंत होने के लिए उन दोनों को एक दूसरे के साथ बना रहना है। अगर दोनों एक दूसरे से शादी के बाद बात ही ना करें, एक दूसरे को छुए ही ना, तो क्या फलवंत होंगे? Very important for a branch to continue to connect with the tree. And tree is not Sujanpura, and tree is not ABC. Tree is God. Amen. Tree is God. I am not the tree, I am also a branch, like you. Yes. So what we are endeavoring to do, what we are praying for, is that we continue to be connected to the tree. और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें बने रहिए, आपसे आप फल लाएंगे। और ऐसा फल लाएंगे जिससे हर फल में, मालूम है क्या होता है? बताइए क्या होता है फल में? फल में क्या होता है? फल में खाने के लिए होता है, लेकिन खाली खाने के लिए नहीं होता है। हर फल में एक बीज होता है ना? हर फल में एक बीज होता है, और बीज फिर से एक पेड़ बन जाता है, और उस पेड़ में फिर फल निकलते हैं, और फिर वो हर एक फल में बीज होता है। Nobody is intended by God to come to the church and be a chair filler or a pew filler. कोई भी शख्स खुदा की तरफ से इसलिए नहीं बुलाया जाता कि गिरजे में आके कुर्सी भरो। You have a purpose. And the purpose is कि मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, fruitful. And you know, every one of you sitting here, आप सब खुदा में कनेक्टेड रहिए और आप फलवत होंगे। अपने जीवन में पूछिए ज़रूर कभी रुक करके कि पिछले 55 साल से, पिछले 45 साल से, या पिछले 35 साल से इतनी नौकरी करी, इतना पैसा कमाया, इतनी गाड़ी खरीदी, इतने मकान खरीदे, इतनी ट्रैवलिंग करी, पर कोई फल लाया हूँ? एनी फ्रूट? फ्रूट किसे कहते हैं? फ्रूट किसे कहते हैं? आम के पेड़ में अमरूद पैदा होता है? नहीं, आम के पेड़ में आम पैदा होता है। फ्रूट उसे कहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो क्या आपसे कोई संतान पैदा हुई? You calculating your bank balance, you calculating your financial blessings, you are calculating your property is good, but calculate करिए कि क्या आपसे कुछ पैदा हुआ। और आपको मालूम है पुराने नियतनामे में, और बच्चा पैदा न हो तो ये कर्ज गिना जाता था। Everyone who comes to the Lord must bring forth fruit. बहुत अच्छे प्रचारक हो जाएं, बहुत अच्छे बाजे बजाने वाले हो जाएं, कोई गिटार बजाता है, बहुत एलए का सबसे अच्छा गिटारिस्ट हो सकता है पूरे अमेरिका का सबसे अच्छा गिटारिस्ट हो सकता है, सारी दुनिया का बेस्ट गिटार हो जाए, पर फ्रूटफुल गिटारिस्ट नहीं कहलाएगा। फ्रूटफुल तब कहलाएगा जब 20 आदमियों को गिटार बजाना सिखा दिया। फ्रूटफुल, दिस इज द फ्रूट। और मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि खुदा बाप हमारे लॉस एंजलिस की कलीसिया फ्रूटफुल हो। एक एक शख्स, एक एक आदमी को खुदा के पास लाए। गिरजे लाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑफरिंग देने की, टाइप देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो खुदा के पास आने की बात कर रहा हूं। और तब जब पुराने ज़माने में जब बरकत दी जाती थी, तो बरकत देते हुए कहते थे कि तुम अपने बच्चों के, हेलो कुछ हो गया, तुम अपने बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे 7वीं 6ठी पुस्तक देखो। इसका मतलब जो आपसे पैदा होगा उससे भी कुछ पैदा होगा, और उससे भी कुछ पैदा होगा। जब बच्चा पैदा होता है किसी का, तो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब बच्चे का बच्चा पैदा होता है, क्यों बताइए? अपने बच्चे से ज़्यादा बच्चे के बच्चे को। और जब उसका बच्चा पैदा होता है, इसी तरह से बिल्कुल रूहानियत में है।
मैं रूहानी एतबार से जो मेरे चर्च में बच्चे थे, उनके बच्चे और उनके बच्चे 6 पुश्तक हैं इंडिया में, 6 पुश्तक है। बड़ा अच्छा लगता है कि ये मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे का बच्चा है, और ये खुदा बाप चाहेगा तो ऐसा होता रहेगा। सिर्फ क्या करिए, करना क्या है, मसीह में बने रहो। डाली अगर पेड़ में बनी ना रहे तो खुद से फल, आप कितने भी अच्छे हुआ कर रहे हैं, आपके पास कितना पैसा हो, आप कितना भी गा लेते हो, आप कितना बजा लेते हो, आप कितने तजुर्बेकार हो, बने नहीं रहेंगे तो खुद से कुछ नहीं कर सकते। आज मैं एक खास सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा हूं जो कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले दिनों के अंदर हम लोग पूरी कलीसिया के साथ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे बेटा बैठ जाओ यार, वो वर्ड के वक्त बिल्कुल कहीं हिले ना, जस्ट वर्ड ऑफ गॉड। ओके, आई वांट टू आस्क यू टू रीड द की स्क्रिप्चर। रेडी? की स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, पहला पतरस 5 बाब 6। 1 पीटर 5:6, पहला पतरस 5 बाब 6 पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ताकि मालूम हो जाए सफाई के साथ यहाँ क्या लिखा है। पहला पतरस 5:6 जी। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहो, दीनता से रहो। ये 3 सब्जेक्ट हैं, एक तो परमेश्वर के हाथ के नीचे, और दूसरे है दीनता से। द क्वालिफिकेशन टू स्टे अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड इज नथिंग बट ह्यूमिलिटी, humbleness. You cannot be very proud and you cannot be very big. You cannot be very rich to be under the hand of God. This is the must qualification that you want to stay under the mighty hand of God. You have to be a very broken, humble and contrite person. Yes. घमंड के साथ खुदा के हाथ के नीचे बने नहीं रह सकते। फिर आगे क्या लिखा है? जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तुम्हारे बढ़ाने का समय तुम्हारे हिसाब से नहीं है, तुम्हारी तरक्की का समय तुम्हारे खुदा के। 3 टॉपिक हैं, पर खाली एक टॉपिक पे आज बोलूंगा। 3 टॉपिक क्या हैं? पहली बात तो खुदा का बलवंत हाथ, उसके नीचे बने रहो। नंबर 1, नंबर 2, दीनता इज द मस्ट इंग्रेडिएंट। जैसे गाजर का हलवा कोई आदमी काजू डालता है, कोई काजू नहीं डालता है, कोई किशमिश डालता है, कोई किशमिश नहीं डालता है, कोई मेवा डालता है, कोई नहीं डालता है, कोई खोया डालता है, कोई खोया नहीं डालता गाजर के हलवे में। पर दुनिया का कोई भी आदमी गाजर का हलवा बगैर गाजर के नहीं बना सकता। गाजर इज मस्ट इंग्रेडिएंट। तो ये वाला मसीह जिंदगी में जो मस्ट इंग्रेडिएंट है वो है दीनता। Amen. कोई आदमी तरक्की नहीं कर रहा, समझ जाइएगा घमंडी है। कोई आदमी तरक्की कर रहा, समझ जाइए इसके तरक्की का राज ये दीन है। मैं 2 दिन बोल सकता हूँ इस पे दीनता कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, दीनता पर मैं आज सिर्फ खुदा के हाथ के नीचे, विच इज़ अ वेरी टफ थिंग। कोई भी आदमी सब करना मांगता, पर किसी का अंडर में नहीं रहना मांगता। बच्चे के मम्मी मामा जैसे पापा मम्मी का अंडर नहीं रहना मांगते, जिनसे पैदा हुए हैं उनके अंडर में नहीं रहना मांगते। नहीं, हमें तो ये अच्छा लगा, हम तो ये करेंगे, हमारा दिल करेगा हम 12 बजे रात को आएंगे, हमारा दिल करेगा हम शराब पिएंगे, हमारा दिल करेगा हम जिसके साथ घूमना मांगे घूमेंगे। हाथ के नीचे बने रहना बड़ी मुश्किल बात होती है कि हाथ के नीचे बने रहे। और मैंने खुदा के काम में भी देखा है, अब 58 साल हो गए मुझे देखते देखते, कि वही आदमी कुछ नहीं बन पाया जो खुदा से प्यार तो करता था और खुदा के लिए पैसे भी देता था, पर खुदा के हाथ के नीचे नहीं बना रहा भाई। करेंगे अपने मतलब की,
तुम्हारे हाथ के नीचे नहीं रहेंगे। पर खुदा कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि तुमको शिरोमणि किया जाए, एंड यही ना कि तुमको शिरोमणि किया जाए, यू वांट टू बिकम समथिंग इन गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू स्टे अंडर द हैंड ऑफ गॉड। खुदा के हाथ के नीचे बने रहो। और देखिए कि ब्लेम मत कीजिए किसी को, उसने हमें उठने नहीं दिया, उसने हमें तरक्की नहीं दी, वो मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, उसकी वजह, किसी की वजह कुछ नहीं हुआ। तुम नहीं अंडर द हैंड बने नहीं रहे, उसके हाथ के नीचे बने नहीं रहे। और आपसे बताया तो आप दुनिया के कोई कुछ ना हो को आप अगर खुदा के हाथ के नीचे बने रहेंगे, आप जरूर तरक्की करेंगे। दुनिया का कोई आदमी आपको रोक नहीं सकता। Nobody can stop your growth। मैं एक आयत पढ़ाऊंगा। जब यूसुफ का बाप, क्या नाम था उसका, याकूब जब मरने लगा तो उसने अपने सारे बेटों को बुलाया। कितने बेटे थे उसके? 12 बेटे। 12 बेटों को सबके पास बुलाया और कहने लगा मैं एक गीत गाना मांगता हूँ। और 12 बेटों में से हर के लिए एक एक आयत गाई, सबकी एक एक आयत गाई, सबके लिए एक एक आयत गाई कि ये तेरी आयत है, ये तेरी आयत है, ये तेरी आयत है। पूरी 12 आयत तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यूसुफ के लिए जो आयत गाई उसने, वो आयत पढ़ेंगे हम तो अच्छा लगेगा। वो उत्पत्ति की किताब, उसका 49 बाब, उसकी 24 आयत है। उत्पत्ति किताब उसका 49 बाब, उसकी 24 आयत है। जेनेसिस 49th चैप्टर एंड 24th वर्स है। देखिए क्या लिखा है। और उसका धनुष दृढ़ रहा, और उसका धनुष दृढ़। ये एक आदमी के बारे में बता रहा है याकूब कि एक बच्चा मेरा ऐसा रहा जिसका धनुष दृढ़ रहा, उसकी कमान मजबूत रही। आपका धनुष कभी कभी कितना ढीला और कमजोर हो जाता है, निशाना लगता ही नहीं। जब धनुष कमजोर हो जाता है तो निशाना इधर उधर हो जा रहा है। हम बिजनेस करना मांग रहे, कामयाब नहीं हुए। बच्चे का एजुकेशन करना मांग रहे, कामयाब नहीं हुए। शादी करना मांगे, कामयाब नहीं हुए। हमारा मकान खरीदना मांगे, कामयाब नहीं हुए। धनुष हमारा सही निशाना नहीं लगा पाता क्योंकि कमजोर हो जाता है। लेकिन इसने अपने बेटों में से एक बेटे को देखा और कहने लगा उसका धनुष दृढ़ रहा, मजबूत रहा। आप चाहते हैं आपका धनुष मजबूत रहे, आपकी जिंदगी और किए गए काम मजबूत रहे? सुनिए रीजन बता रहा है, उसका धनुष मजबूत रहा क्यों? हाँ, और उसकी बाह और हाथ, और उसके बाह और हाथ, हाँ, याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर, याकूब के ईश्वर के द्वारा उसके बाजू और उसके हाथ फुर्तीले हुए। आप चाहते हैं आपके हाथ और आपके बाजू, अक्सर हम बोलते हैं क्या होता है, हमें हाथ ढीले हो गए हैं, हम कमजोर हो गए। यू वॉन्ट योर हैंड टू बी फुल ऑफ स्ट्रेंथ, जैसा ये पापा ने अपने बच्चे के लिए देखा कि सब, सुनिएगा आगे क्या लिखा है। उसने एक काम किया, he kept his hand and his arms under the hand of Almighty। अरे मैं तो, मेरे बराबर कौन है, मैं जो करता हूँ, मेरे बराबर कौन कर सकता है, मेरे बराबर कौन प्रीच कर सकता है? इसमें रहेंगे तो आप कभी तरक्की नहीं करेंगे। जस्ट स्टे अंडर द हैंड ऑफ गॉड, कि खुदा बाप तू है, सब कुछ तू है। सुनिएगा आगे क्या लिखा, आगे लिखा, हाँ, जिसके पास वह चरवाहा आएगा, हाँ, जो इस्राएल का पत्थर भी ठहरेगा, हाँ, वह तेरे पिता नहीं उसको ऊपर वाली आयत पढ़िए, उसके बाद जी हाँ, उसके पहले वाली, उससे 23 आयत 23 में है। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया। देखिए जो दुनिया में हो रहा है वो सबके साथ एक ही हो रहा है। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके विरोध में कोई खड़ा नहीं है। धनुषधारियों ने उसे खेदित किया। डोंट ब्लेम गॉड कि क्या है, दिस हैपेंस विद एवरीवन। कोई ऐसा आदमी खड़े होकर बता सकता है कि मेरे खिलाफ कोई नहीं। धनुषधारियों ने उसे खेदित किया। ही सीन ऑल हिज लाइफ के किस तरह से उसके बेटे यूसुफ को लोगों ने खेदित किया। रोइए नहीं, फालतू बातें मत करिए, हम सुख रहा, हमें कोई तरक्की नहीं चाहता है, हमारी सब बुराई कर रहे हैं।
ये बाप ने बेटे के लिए देखा है कि हमारे बेटे को धनुषधारियों ने खेदित किया। और आगे सुनिए क्या लिखा है, और उस पर तीर मारे, और उस पे तीर मारे, और उसके पीछे पड़े, और उसके पीछे पड़े पड़े थे नहीं, पड़े हैं। पर उसकी कमान मजबूत रही, क्योंकि वो अपने आप को, अपने बाजुओं को और अपने आप को अपने खुदा के बलवंत हाथ के नीचे रखा। When he was in dungeon, when he was in Potiphar's house washing dishes, when he was in the prison, people accusing him, all these days he was under the mighty hand of God. और कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, खाली अपने खुदा के बड़े बलवंत हाथ के नीचे बने रहिए। लॉर्ड, आई वांट टू स्टे अंडर योर हैंड। मैं चाहूँगा यशायाह 63 बाब 12 पढ़े, यशायाह 63 बाब 12, 63rd chapter of Isaiah and 12th verse, and listen to this what the 12th verse is saying. यशायाह 63 12 जी। जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया। क्या क्या ये मूसा के बारे में बता रहा है। मूसा ने ऐसा कर दिया तो लाल समुद्र चिर गया, मूसा ने ऊपर कर दिया तो बटेरें गिर गई, और मूसा ने जो कहा हो गया, उसने चट्टान पर छड़ी मारी तो चट्टान फट गई। ये क्यों हुआ? इसलिए कि लिखा है, उसका सीक्रेट ये लिखा है कि जिसने अपना भुजबल मूसा के हाथ के ऊपर बना दिया। It was because of the mighty hand of God. It was not because of Moses. It was not because of 40 years of training that Moses had in the palace of Pharaoh, or it was not because 40 years he stayed in the wilderness. It was only because he stayed under the mighty hand of God. Mighty hand of God. खुदा के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। वो तुम्हें वक्त पर शिरोमणि कराएगा। कभी मौका मिलेगा तो दीनता के बारे में बात करूंगा, और कभी मौका मिलेगा तो वक्त की बात करूंगा कि वक्त से पहले कोई काम मत करना। एक समय आ रहा है जब तुम्हारा काम होगा। मैं चाहूँगा इसी के साथ साथ एक आयत पढ़िए, 139 ज़बूर की 5 आयत, Psalm 139 verse 5। 139 verse 5, man of God David, he saw something very special about himself. What did he see? Listen to this. 139 ज़बूर 5 आयत जी। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा, आगे और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। The success of David is not because of what he could do. It's not because he killed Goliath. It's not because of the strength that he had. It is because of the hand of God. खुदा के लोगों, मैं आज आपको आसमान के खुदा की तरफ से ये कलाम देना चाहता हूँ कि आज सिर्फ ये दुआ करिए, खुदा बाप, I want to stay under your mighty hand. Under your mighty hand. अंडर माइटी हैंड ऑफ गॉड न रहने के वजह से हम सब बर्बाद कर देते हैं। आप उसके हाथ से निकल के जाइए, सब तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लिखा है, जब पतरस जो अकेला शागिर्द था पानी पर चल रहा था, 11 देखे रहे यार, पतरस पानी पे चल रहा है, कमाल का पतरस पानी पे चल रहा है, हम लोग यहाँ कश्ती में बैठे डर रहे हैं, पानी पे चल रहा है। पर थोड़ी देर के बाद लिखा है कि वो डूबने लगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीटर हु वाज वॉकिंग ऑन द वाटर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीटर हु वाज सिंकिंग इन द वाटर। हम उस पतरस की बात नहीं कर रहे जो पानी पर चल रहा था, पर मैं उस पतरस की बात कर रहा हूँ जो पानी में डूब रहा था। जब वो डूबने लगा तो आगे बताइए क्या लगा। जब वो डूबने लगा तो यीशु ने अपना हाथ बढ़ा कर, आप में से कितने लोग कहेंगे भैया क्या बताएं, पतरस को तो यीशु मसीह ने हम बचा लिया था, मैं तो डूब गया। क्या यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा करके पतरस को बचा सकते थे? जब तक
पतरस भी अपना हाथ बढ़ा करके यीशु मसीह के हाथ में ना देता। ऐसे कितने पतरस हैं कि यीशु मसीह हाथ बढ़ा रहा है पर वो डूब गए, इसलिए कि यीशु ने हाथ बढ़ाया पर उन्होंने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। आप सुनते हैं, बहुत बार बार सुना होगा आपने कि वो सुअरों दलदलों कीचड़ के बीच में से निकल करके बाप के घर में वापस आ गया और अच्छे से अच्छा कपड़ा उसको पहनाया गया। उसके घर में म्यूजिक बजने लगी, वहाँ पर ज़ियाफ़त पार्टी होने लगी, बछड़ा कटने लगा, बड़ा मज़ा जश्न हो रहा है। ये सब क्यों हुआ? ये खाली इसलिए नहीं हुआ कि बाप बहुत अच्छा था, पर ये इसलिए हुआ कि बाप ने तो अपना हाथ बढ़ाया पर बेटे ने कहा मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मैंने ये काम गलत किया, मैं पापा के पास जाऊंगा, मैं पापा से माफी मांगूंगा। मालूम है क्या तय किया? जो आज तक कभी नहीं किया था। आज तक पापा से कहा नहीं आऊंगा 12 बजे, 1 बजे आऊंगा, क्या कर लोगे, निकल गया, सब ऐसे करता था। पर अब की पहली दफा कहा कि मुझे अपने मजदूरों जैसा बना ले। मजदूरों जैसा। मजदूर क्या करता? मजदूर मालिक कहता है ईंटा उठाओ तो ईंटा उठाता है, मालिक कहता है मट्टी खोदो तो मट्टी खोदता है, मालिक कहता पानी भरो तो पानी भराता है, मालिक के प्रोग्राम के अंदर रहता है। ये पहली दफा फिर पापा से कहने लगा आई विल डू दैट व्हाट यू वांट मी टू डू, मैं तेरी मजदूरी। अब कई दफ़ा हम लोग खुदा से बरकत नहीं पाते हैं इसलिए कि हम खुदा के घर में रहना मांगते हैं, लेकिन खुदा की मजदूरी और उसके हुक्मों पे नहीं चलना मांगते, उसके माइटी हैंड के नीचे रहे। ना स्पीकिंग अबाउट, मैं 50 साल से ज़्यादा हमारी कलीसिया 51वां साल है, 51वें साल से उस कलीसिया की पासबानी कर रहा हूँ और मैंने देखा है वेरी पुअर पीपल who started from zero। ऐसे लोग हमारे चर्च में हैं जिनकी मिट्टी की दीवार थी और जिनके घर में बाथरूम नहीं था। इमेजिन, जिसके घर बाथरूम नहीं है, बाथरूम करना हुआ तो अपना डोंगा ले करके और पब्लिक लैट्रिन में जाते तो वहाँ कभी कभी 9-9, 10-10 लोग की लाइन में खड़े रहते थे। ऐसे लोग थे, उनके पास आलीशान कोठियाँ हैं, आलीशान मकान है, वेस्टर्न बाथरूम्स हैं, एंड बच्चे सुकून से हैं, वो सुकून से हैं। ऐसा कैसे हो गया? वो खुदा के बलवंत हाथ के नीचे मेरे चर्च में एक बहुत गरीब लेडी जो यीशु मसीह के पास आ गई, और जब यीशु मसीह के पास आ गई तो उसके आदमी ने उससे कहा देख, तू या तो अपने यीशु मसीह को ले ले या मुझे ले ले, और उसको जाके गांव में छोड़ दिया कि तू यहाँ पे मेरे माँ बाप की मूर्तियों को पूजेगी। उसने मना कर दिया तो उसने ला करके उसकी माँ के घर में डाल दिया। माँ रोने लगी कि मेरे पास खुद ही 5 लड़कियां, मैं कैसे संभालूंगी इसको, और उसके 2 महीने का बच्चा गोद में है। चल यहीं रहे तो अगर हमारे अपने यीशु मसीह की इबादत करना मांगती। मेरे पास है, वो रो रही थी, रोते रोते कहने लगी कि मैं क्या करूं, मैं तो मैंने कहा कि तुम यीशु मसीह के साथ चलना मांगती हो? तो कहने लगी हाँ मैं यीशु मसीह के साथ चलना चाहती हूँ, उसे छोड़ना नहीं चाहती। मैंने कहा अच्छा तुम यीशु मसीह के साथ चलना चाहती हो तो चलो, खुदा बाप तुम्हारा इंतजाम करेगा। उसने दूसरे दिन जाकर के नौकरी ढूंढना शुरू करी, उसको एक आया की नौकरी मिली। अब चाहें तो अमेरिका में असिस्टेंट टीचर कह देते हैं, पर होती आया है, बच्चों को खिलाने वाली, पॉटी कराने वाली आया की नौकरी मिली। 150 रुपये महीना। बच्चा दूध नहीं पी पाता, सिर्फ चाय के साथ रस खा करके जीता था। ये मुझसे पहले संडे ये चर्च में आई और हमारे ट्रेजर को 15 रुपये देने लगी। ये कह लगी ये मेरी टाइट 15 रुपये, 150 रुपये उसकी तनख्वाह थी। तो मैं खड़ा हुआ तब मैंने सोचा कि कहता हूँ कि नहीं इससे पैसे मत लीजिए, ये बहुत गरीब है। आई वॉज अबाउट टू से, खुदा बात में कहा शट अप, शी सोइंग लेट हर सो। तो ट्रेजर ने 15 रुपये ले लिए, उसके लिख दिया 15 रुपये इसकी टाइट। लड़की एक दिन आकर चर्च में गवाही देने लगी कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा था, हमने अंग्रेजी स्कूल में पता किया, ये बहुत साल 30-35 साल पुरानी बात है कि मैंने पता किया तो स्कूल वाले ने बताया 300 रुपये महीना फीस लगेगी। मेरी तो 150 तनख्वाह थी, मैं 300 कहाँ से देती, पर मैं चाहती मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े, के लिए मैंने दरवाज़ा बंद किया। एक ही कमरा था, उसमें सब
6-7 लोग रहते थे। बंद किया और दुआ की दोपहर में। जैसे ही दरवाज़ा खोला वैसे ही पड़ोस की एक बताशे बनाने वाली लेडी, जो पानी के बताशे सड़क बेचते, वो आई, कहने लगी बुआ बुआ हमारी मदद करो। बोले क्या? हमारा लड़का पढ़ता है अंग्रेजी स्कूल में और रोज लिख के आता है होमवर्क नहीं हुआ, तो मेरे बच्चे का होमवर्क करा दिया करो, तो हम तुमको 300 रुपया महीना दे दिया करेंगे। अरे अभी तो 300 के लिए दुआ रही, दरवाजा खोला 300 हो गया इंतजाम। बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगा, पढ़ता गया, इसने भी पढ़ाई करी, इसके बाद ये टीचर बन गई, उसके बाद सीनियर टीचर बन गई, उसके बाद बड़े स्कूल में पढ़ाने लगी, और उसके बाद आज उसका बच्चा दुबई में 4 लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहा है। और उसके बाद जब वो अपनी 10वां इंच लाते थे तो जितनी उनकी उसकी तनख्वाह थी उसका 20 गुना उनकी टाइप थी। माँ उनकी 99 साल की हो गई, अगले अप्रैल में 100 साल की होगी, और कभी टाइप बंद नहीं की। उसका आदमी रिटायर हो गया, उसकी माँ, उसका बाप मर गया, और उसकी माँ रिटायर होने के 40 साल से गवर्नमेंट से पेंशन ले रही, क्योंकि वो खुदा के प्रोग्राम के नीचे बनी। हम ये प्रोग्राम, हम लोग सारा प्रोग्राम पसंद करते हैं। आप बोलिए अंग्रेजी हम आ जाएंगे, आप बोलिए वो पार्टी में हम आ जाएंगे, आप टाइट वाइट के बारे में बोलेंगे तो बहुत गुस्सा लगेगा, ये सब गलत बात है, पैसे नहीं, ये तो खुदा का प्रोग्राम है चर्च के लिए। इस प्रोग्राम में आ जाओगे तो खुद ही तुमको बरकत मिलेगी। हम कितनी गवाहियां बताएं, हजारों, हमारे चर्च के अंदर 98% टाइप देते हैं, 98-98%, 2% उंगली पे गिन सकते हैं जो नहीं देते। एंड आप जब खुदा के प्रोग्राम के नीचे रहेंगे, आपका परिवार, आपका फाइनेंसेस, आपकी बिल्डिंग, आपकी ट्रैवलिंग, सब खुदा के प्रोग्राम, खुदा के बलवंत हाथ के नीचे। और कभी भी हम उसके प्रोग्राम के अंदर में रहेंगे तो बरकतों से खाली नहीं रहेंगे। मैं टाइप की 100 गवाही दे सकता हूँ, लेकिन ये मजमून, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक मेरा दूसरा है, उसके हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। 18 बाप पढ़े, ज़बूर 18 16वीं आयत, 18 ज़बूर उसकी 16वीं आयत, Psalm 18 verse 16, Psalm 18 verse 16, listen to this। 18 भजन संहिता 18 अध्याय और उसका 16वां पद, 18th Psalm and 16th verse, and it says like this। जी, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लिया। कौन थामता है? नीचे से हाथ बढ़ा के किसी को थामने मत दीजिए, ऊपर से हाथ बढ़ा के उसको थामने दीजिए। नीचे वाले हाथ बढ़ा के थामेंगे, आज थामेंगे, कल छोड़ देंगे। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। ये खुदा के बंदे का तजुर्बा है। काश कि ये मेरा और आपका तजुर्बा हो जाए कि बलवंत हाथ के नीचे कैसे बने रहो, नम्रता से बने रहो। एक आदमी था यीशु मसीह की टीम का, रोज साथ में रहता, रोज खाना खाता, साथ में घूमता, मौजे करता, बदरुए निकालता, बिल्कुल साथ में रहता था, पर वो कभी परमेश्वर के, ईश्वर के हाथ के नीचे नहीं रहा। जो काम वो करता था, कहते ये तो गलत किया, ये तो आप ये वाला इतर इन्हें इसके पैरों पर डाल दिया, बेच दिया जाता तो गरीबों को बांट दिया जाता, ये तो ठीक नहीं करता। वो कभी उसके हाथ के, नाम मालूम है ना उसका? यहूदा। अब पता भी है उसके साथ हुआ क्या, उसके साथ क्या हुआ। हम नहीं चाहते हम में से किसी के साथ हो। वो लालची था, वो चोर था, वो झूठा था, वो दगाबाज था, इसलिए क्योंकि खुदा के हाथ में नहीं रहा। ये नहीं कहा खुदा बाप जैसा तू कह रहा वैसा ठीक है, तेरी मर्जी ठीक है, तू जो कर चाह, सब कामों में से ऑब्जेक्शन। कई दफा लोग ऐसे होते हैं, हर काम में ऑब्जेक्शन डालेंगे। चर्च जोड़ने वाले नहीं, चर्च तोड़ने वाले होते हैं। हम लोग जब शुरू में एबीसी में काम करना शुरू किया है हिंदुस्तान के अंदर, तो खुदा ने मुझसे बताया, बिल्कुल शुरुआत, पहली बिल्डिंग बना रहे थे हम, खुदा ने मुझसे कहा सिर्फ उन लोगों को सलाहकार बनाना, सिर्फ उन लोगों से इनपुट लेना जो मुझसे जुड़े हों। मुझसे नहीं जुड़े होंगे, कोई कन्वेंशन नहीं करने देंगे, कोई बिल्डिंग नहीं खरीदने देंगे, कोई ज़मीन नहीं खरीदने देंगे, कोई अच्छा काम नहीं करने देंगे, क्योंकि परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं। आई डिड दैट।
120 बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी हैं, 9 इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंक्लूडिंग अ वेरी बिग प्रॉपर्टी दैट वी आर बिल्डिंग इन बेंगलोर. It's because of the mighty hand of God. It's not of any good person in ABC. It's because of the mighty hand of God. मैं बताना मांगता हूँ, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी नौकरी, इस सब को खुदा के बलवंत हाथ के नीचे रखिए. अपना प्लान उसको मत बताइए कि खुदा बाप तुम यूं कर देना तो यूं हो जाएगा. खुदा का शराब, मुझे सब पता है, तू क्या बता रहा मुझे, मेरे हाथ के नीचे. हम कभी कभी चाहते हैं खुदा बाप तुम्हारा आसमान हमारे हाथ के नीचे रहे. कहते हैं ना कभी दुआ में, खुदा बाप ये करना और ये करना और ये करना, मेरा भाई देख लेना और मैं दुश्मनों को देख ले रहा हूँ, घर के चारों तरफ चक्कर लगाना. अब यही करता रहा खुदा, घर के चारों तरफ चक्कर लगाए. एक और आदमी था, उसके बारे में आपको पता है, लूत. लूत ने गलती क्या करी? लूत के बच्चे लुट गए, लूत की बीवी लुट गई, लूत का माल लुट गया, लूत बर्बाद हो गया, तबाहाल हो गया. क्यों? क्योंकि वो खुदा के बंदे इब्राहिम के हाथों के नीचे, इब्राहिम खुदा के हाथ के नीचे था, उसमें से निकल आया. और उसने, ऐसा लिखा है, तब उसने यरदन की तराई को देखा जो हरी भरी थी. लूत खाली उसी जमाने में नहीं था, लूत आज भी है. यार ये ले लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा, ये तो एक बार झूठ बोलना पड़ेगा तो क्या होता है, जरा सा ऐसा करना पड़ेगा, जरा से यूं करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा. यरदन की तराई को देखा, लिखा बड़ी सरसब्ज थी, तो लिखा उसे अपने वास्ते चुन लिया. He went away from the hand of God and from the hand of man of God. जब अब्राहम ने कहा था तू एक तरफ जा तो मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, तू जिधर चाहे चला जा, उसको कहना चाहिए था क्या बात कर रहे हो चाचा, क्या बात कर रहे हो चाचा, खुदा ने तुमसे कहा है और मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूं, मैं जाऊंगा नहीं कहीं. मेरे चरवाहे लड़ रहे हैं, मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ने दो, मैं उनको शराब करूंगा, लेकिन रहूंगा तुम्हारे हाथ के नीचे. He made a mistake. He thought he's a mighty man. हाथ छोड़ दिया उसने चाचा का, हाथ छोड़ दिया उसने खुदा का, and he was totally destroyed. What did devil want to do in the Garden of Eden? अदन की वाटिका में शैतान क्या करना मांग रहा था? यही तो करना मांग रहा था कि शैतान आदम को खुदा के हाथ के नीचे से निकाल ले जाए. निकाल ले गया. किसी के वसीले से भी निकाल सकता है, आपकी बीवी के वजह से निकाल सकता है, आपके बच्चों की वजह से निकाल सकता है, आपके बिजनेस के वसीले से निकाल सकता है, आपकी दौलत के वो निकाल सकता है. निकालने की कोशिश कर रहा है, पर उसको चाहिए यह था कि नहीं, शराब तुम कह रहे हो नहीं खाएंगे, हम खुदा के बलवंत हाथ के नीचे हैं. हिज प्रोग्राम इज नंबर 1 फॉर माई लाइफ, बट ही डिड नॉट. वेरी इंपॉर्टेंट. हन्ना एक दिन खुदा के घर में गई और दफ़ा की मानिंद नहीं कि वो जाकर विजिट करती थी, कुर्बानी चढ़ाती, लौटती थी, रोती हुई जाती थी, रोती हुई लौटती थी, खिसियाई जाती थी, खिसियाई लौटती थी, भूखी जाती थी, भूखी लौटती थी. सब चीज़ खराब है. बहुत से लोग आज चर्च जाते हैं, बड़े खिसियाए हुए हैं, पूरी जिंदगी खिसियाई हुई. यार क्या मिला चर्च ने हमको, क्या दिया खुदा बाप ने हमको, भाई क्यों आ रहे हो फिर तुम, तब कुछ मिला ही नहीं तुमको. हन्ना ने उस दिन खुदा के घर में जाके लिखा है, अपने दिल को खुदा के सामने उंडेल दिया. That's the bad thing that I'm doing. I'm not under your hand. और लिखा उस दिन के बाद से वो कभी उदास नहीं हुई. And God poured his heaven upon Hannah's house and gave her a young child whose name was Samuel. And Samuel was the man of God. जिसके सर पे तेल डाल दे वो इसराइल का बादशाह बन जाए. आपको भी खुदा ऐसे ही चुनना मांग रहा है, ऐसी ही बरकत देना मांग रहा है. पर सिर्फ ये कहिए खुदा बाप, आई वॉन्ट टू पोर माई सेल्फ बिफोर यू एंड वॉन्ट टू स्टे अंडर योर प्रोग्राम एंड अंडर योर प्लान.
पतरस यीशु से कहने लगा, जब यीशु मसीह ने कहा कि इधर जाल डालो तो मछली मिलेगी, पतरस कहने लगा, पहले तो उसने बताया, अरे खुदा बाप, मैं पैदाइशी मछुआरा हूँ, हमें मालूम है मछली कहाँ है और कहाँ नहीं है, और हमने रात भर यहाँ जाल डाला, कोई मछली नहीं मिली। पर आखिर में उसने क्या कहा, फिर भी तू कह रहा है इसलिए वी विल सबमिट to you. Whatever you know, whatever your program is, your wisdom and your understanding, leave it aside. पर खुदा के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। अय्यूब ने कहा कि क्या हम खुदा के हाथों से सुख लें और दुख ना लें? कहना क्या मांग रहा था? कहना मैं मांग रहा था, जो कुछ खुदा हमको अपने हाथों से देगा हम ले लेंगे। Why? Because it is the hand of God and God never does anything bad for me. If this is plan of God for you कि वो गाली दें, गाली देने दीजिए। वो गाली बदल करके, अगर वो जेल खाने में उसे ना डालते हैं, अगर वो जेल खाने में उसे ना, अगर उसे कोड़े ना पड़ते, तो वो फिरौन की जगह प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। उसके हाथों के नीचे बने रहो। आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, 6 आइसिंग ऑन द केक। 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा 6 आइसिंग, 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा 6 आइसिंग। तो मेरे पास 2 मिनट का टाइम अभी है। सुनिएगा, हैंड ऑफ हीलिंग, hand of healing. Let the hand of healing be upon you, the hand of blessing. Let the hand of blessing be upon you, hand of fellowship. जब खुदा अपना हाथ बढ़ाता है, हाथ बढ़ाती है, खुदा बाप मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। Hand of direction. Take direction from God. खुदा बाप कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। Hand of correction. ये बहुत मुश्किल है। Hand of correction. वो मिट्टी का बर्तन उसके हाथों में बिगड़ गया। कुमार मिट्टी को मोड़ रहा था, इधर नहीं मिट्टी का नहीं मोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, इधर नहीं मोड़ेंगे, हमको सुराई नहीं, हमको खड़ा बनाओ, टूट गया। Correction, God is molding you, turning and twisting you. He has a plan. He's taking you through these narrow roads. इस गलियों में लेकर के आपको जा रहा है, मुसीबत में ले जा रहा है। बोलिए, Have thine own way, Lord. Have thine own way. बनाने दीजिए। The hand of correction, and the last one is the hand of protection. Nothing be able to protect you as the hand of God. Let the hand of God protect you. He is the protector. सब दुनिया के लोग आपसे आके कहें वो तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, बर्बाद करेंगे, तो कह देना आसमान के खुदा का हाथ मुझ पर है, कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकेगा। God bless you. खुदा को धन्यवाद उस अच्छे वचन के लिए जो आज हम सबों को मिला, कि हम इस बात को जान सकें कि उसके हाथों के नीचे हमें कैसे बने रहना दीनता से। जब तक हम नीचे नहीं होंगे तब तक उसका हाथ हमारे ऊपर नहीं आएगा। और ये बात सच है, हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जब तक हम मैं में थे तब तक कुछ नहीं थे, पर जिस दिन हम मैं से हम आ गए, उस दिन से हमने बहुत कुछ सीखा है, उस दिन से हमें बहुत कुछ मिला है। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मैं एक ही है, वो है खुदा, दूसरा कोई नहीं। मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही वचन के द्वारा हमें आशीष मिलती है, हम सीखें, क्योंकि उसने हमें नई सृष्टि बनाया है, इसलिए ताकि हम नई चीज़ों को सीखें। पुरानी सृष्टि में तो हम सब पापी थे, पर नई सृष्टि में हम सब बदल गए। आइए अपने
सरों को झुकाएंगे, खुदा को धन्यवाद दें और धन्यवादित हैं कि टोनी भैया हम लोगों के बीच में आए और इनके द्वारा वचन से हम सबों को आशीष मिला और हम चाहेंगे कि वो दोबारा इसी तरीके से आते रहें और इनके द्वारा हम सब आशीषित होते रहें। प्यारे प्रभु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु कि प्रभु तू अपने वचनों के द्वारा हम सबों को ये दिखाना चाहता कि हम कहाँ हैं। प्रभु जी, तो हमारी उन सारी चीज़ों को जानता है जो वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन के 20 और उसकी 27 में, कि हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर का दीपक है और लिखा हुआ है कि वो उस दीपक से हमको हर जगह जांचता और परखता है। हम कोई चीज़ छिपा नहीं सकते, हम किसी चीज़ के लिए झूठ नहीं बोल सकते, हम किसी से ये सोचें कि हम किसी को झूठ बोलकर हम निकल जाएंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें जांचता है, उसकी सज़ा वो हमें देगा। जो कुछ हम अच्छाई करेंगे, दीनता के साथ करेंगे, प्रभु का हाथ उनके ऊपर बना रहता है। यारे प्रभु, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। हम सब जो इस कलीसिया में हैं, पूरे हिंदुस्तान में हैं, प्रभु जी सबको तू आशीषित कर। होने दे कि ऐसा ही वचन हमारे बीच में रहे कि हम अपने आप को सही मायने में चला सकें। प्रभु जी, हम इस लायक तो नहीं है प्रभु कि हम कुछ कर सकें, पर यदि आपका हाथ हम पर बना रहेगा तो हम जानते हैं प्रभु कि तू हमको सही मौके पर, उचित समय पर तू हमें आगे बढ़ाएगा। प्रभु, हम सबों के जीवन में आपका हाथ बना रहे, हम बस यही विनती करते हैं। हम सब जो आज यहाँ पर हाजिर हैं, हम अपने हर एक जन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। बच्चों को, अपनी औलादों को प्रभु, अपने भाई बहनों को, हर एक को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हम सबों की निगरानी